हाय एवरीवन। इग्नू के एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो इग्नू के टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट होती है उसको आपको कैसे फिलअप करना है सो दैट आपकी आंसर शीट इवेलुएट हो पाए। अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो तो आपकी आंसर शीट इवेलुएट होने में, या अगर इवेलुएट हो भी जाती है तो फिर उसके जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं उस मार्क्स को रिजल्ट में चढ़ाने में दिक्कत आ सकती है। तो अपनी मार्कशीट में जो डिटेल है, सॉरी मार्कशीट नहीं, आंसर शीट में जो डिटेल है वो बहुत ही केयरफुली आपको भरनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलती है उसके अलावा कोई और सप्लीमेंट्री आंसर स्क्रिप्ट इग्नू नहीं देगा आपको। पहले देता होगा लेकिन अब नहीं देगा। तो जो आपको आंसर स्क्रिप्ट मिली है उसी में आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एग्जामिनेशन के दौरान अटेंडेंस शीट दी जाती है एक, उस अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर ज़रूर से करें अपने इनरोलमेंट नंबर के आगे, और उसमें कोड भी लिखना होता है आपको, आंसर शीट का कोड, जो कि ये वाला होता है जो मैंने अभी सर्कल किया है, जो मैंने अभी हाइड भी किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो आंसर शीट पे जो कोड होता है वो कोड आपको अटेंडेंस शीट पर भी लिखना होगा, और अगर इनरोलमेंट नंबर भी बहुत ज़्यादा लिखने के लिए अटेंडेंस शीट पर तो वो भी आपको लिखना होगा। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपको आपके एग्जाम हॉल में कुछ और एक्स्ट्रा गाइडलाइंस बताई जा रही हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को भी फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा अपना इनरोलमेंट नंबर इन फिगर। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बॉक्स होते हैं। अब लेट सपोज आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है और आपने डालने के बाद लास्ट वाला बॉक्स ब्लैंक आ रहा है, तो उस लास्ट वाले बॉक्स में आप क्रॉस मार्क कर दोगे अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो। अदरवाइज आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है, हर एक बॉक्स में एक एक डिजिट आ गया, पूरा सारे बॉक्सेस फिल हो गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका इनरोलमेंट नंबर लेस देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स है तो आप लास्ट वाले बॉक्स में एक्स डाल दोगे। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर आप वर्ड्स में लिखोगे। वर्ड्स में इन द सेंस, जैसे आपने हर बॉक्स में डिजिट लिखा तो उस डिजिट को वर्ड में क्या बोलते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे, अगेन 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे, अगर 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस तरीके से वर्ड में भी आप इनरोलमेंट नंबर डालोगे, और अगेन अगर आपका लास्ट वाला बॉक्स ब्लैंक आ रहा तो उसमें एक्स लिख दोगे, क्रॉस बोल लो या एक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसके बाद बारी आती है एग्जामिनेशन सेंटर कोड। एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो होता है वो आपके ये जो आपका हॉल टिकट इग्नू का आता है उसमें आपका लिखा रहता है, वो कोड आप यहाँ लिख दोगे। अगेन अगर लास्ट वाला बॉक्स खाली रह जाता है तो उसमें क्रॉस मार्क कर दोगे। उसके बाद बारी आती है डे एंड डेट। आपका किस दिन एग्जाम है, दिन लिख दिया भाई, और किस डेट को एग्जाम है वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन कर दी इस फॉर्मेट में। ठीक है जी। और बाकी फॉर्मेट जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है डेट का वो भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम का मतलब होता है जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है। कोर्स कोड और प्रोग्राम कोड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ये आपका हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम कोड यहाँ लिखा रहता है आपका। ठीक है। और कोर्स कोड की जहाँ तक बात है, कोर्स कोड यहाँ लिखा रहेगा आपका, ये आपका कोर्स कोड ये रहा। ठीक है। तो प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड यहाँ से देखकर आप लिखोगे अपना एडमिट कार्ड से ही। बाकी सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में ही, स्टडी सेंटर कोड भी ऊपर लिखा हुआ होगा, ये देखिए, ये सॉरी एग्जाम सेंटर कोड, ये भी यहाँ पे देखकर आप लोग। अब इसके बाद हमारी बारी आती है कोर्स का टाइटल। आपने प्रोग्राम कोड लिख दिया, कोर्स कोड लिख दिया, आप कोर्स का टाइटल भी तो लिखिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उसका नाम क्या है सब्जेक्ट का, तो वो नाम आप यहाँ पे लिख दोगे इस तरीके से। सब्जेक्ट का टाइटल आप पेपर देने जा रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है आपको मालूम ही होगा। इसके बाद मीडियम, अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफर किया जाता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो। तो जिस भी मीडियम में आप देना चाहते हो वो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। एक चीज़ और आपको मैं डिफाइन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मान लेते हैं आप अपना एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में देना चाहते हो, तो क्या ये जो सारी डिटेल्स हैं क्या ये भी हिंदी में फिलअप करना ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिटेल आप ऐसे ही फिल कर सकते हो जैसे आपके सामने है, और हिंदी यहाँ पे लिख सकते हो, और बाकी हिंदी में पूरा पेपर आप दे सकते हो। याद रखिए पूरा पेपर एक ही मीडियम में दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इंग्लिश और बाकी दूसरा हिंदी में कर रहे हो। और अगर आपका मीडियम सिर्फ, और अगर आपका प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में ऑफर किया जा रहा है तो आप सिर्फ एक ही उसी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर तो आ ही जाएगा आपके पास, तो उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन, जिस अगर दोनों मीडियम में तो दोनों मीडियम में क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ से आपकी दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे अपने एग्जामिनी के, जो मैंने हाइड करे हुए हैं, और यहाँ पे इन्विजिलेटर की सिग्नेचर होगी, और यहाँ पे नीचे आपका
जो स्टडीज़ जो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो भी है उसका जो स्टैम्प वगैरह है वो आपका लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो स्टैम्प है वो भी आपका लगाया जाए, और सिग्नेचर और इन्विजिलेटर की जो भी सिग्नेचर है वो आपके आंसर शीट पे होनी चाहिए, सो दैट आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो ठीक से इवेलुएट हो सके। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर अगर होती है तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ये चीज़ आंसर शीट के चेक होने के बाद इन्विजिलेटर या जो चेकर होता है उसका काम होता है ये काम करना, ठीक है। तो इस चीज़ पर आई थिंक आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही सब था दोस्तों आंसर शीट में इग्नू की, इसी तरीके से आपको फिलअप करना है, काफ़ी ईजी है, इतना कोई हैक्टिक काम नहीं है। तो पेशेंटली इस चीज़ को फिलअप कीजिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। बाकी आप अगेन आई रिपीट, अगर किसी और जगह पर भी सिग्नेचर आपको करने को बोला जाता है आपके इन्विजिलेटर द्वारा, खासकर अटेंडेंस शीट, तो उस पर तो आप करोगे ही, लेकिन इस आंसर शीट के अंदर किसी और जगह भी आपको सिग्नेचर करने को बोला जाता है तो प्लीज़ उस चीज़ को भी फॉलो करिएगा। फिलहाल यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इग्नू आंसर शीट को कैसे आप लोगों को भरना है। थैंक यू।